इमरान, अमेरिकन पॉलिटिक्स की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन ये जो चीन का दौरा है अरागची साहब का, एक ये बड़ा इवेंट कहलाया जा रहा है और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना जाना है। तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिस गारंटी का इंतज़ार किया जा रहा है जिसका आपने भी पहले जिक्र किया, क्या चीन से इस तरह का कोई प्रेशर आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसके अंडर कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला करें जिसको वो ऑनर भी कर लें, JCPOA की तरह उस मुआहदे को एब्रोगेट ना करें जो वो करने जा रहे हैं सपोजिटली? आई थिंक बड़ा ये इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची रशिया भी गए थे, जब पाकिस्तान आए थे, और ओमान भी गए थे। और जब से ये जंग शुरू हुई है और फिर जो सीज़ फायर है, ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा का चीन का पहला दौरा है। हालांकि चीन इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व भी रहा है और मेरे ख्याल में ये कनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। और बिल्कुल चंद रोज़ पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जाना, जब अमरीकी सदर ट्रंप एक बहुत अहम विज़िट करने वाले हैं, और जो बीजिंग से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ के जो एहलकार हैं वो यही बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या अमेरिका ईरान की जंग हो, ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगी। और जो डिप्लोमेसी की हम पहले भी बात कर रहे थे कि शायद ये जो एक विंडो है नाउ एंड जब अमेरिकी सदर ट्रंप विजिट करेंगे बीजिंग का, तो शायद एक बात ये भी कही जा रही है कि कोशिश ये हो रही है कि उससे पहले कोई ना कोई अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो शायद जो प्रेसिडेंट शी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात होगी वो ज़रा बेहतर हो सकती है। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अगर वहाँ पर गए हैं तो आई एम श्योर कि वो ईरान का जो पर्सपेक्टिव है वो देंगे कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप प्रेसिडेंट शी से बात करेंगे सारे मामले के ऊपर, ईरान का पूरी सूरत हाल के मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। मेरे ख्याल में जहाँ तक गारंटी की बात है, चीन की जो सिफारतकारी है हमें वो समझने की ज़रूरत है। वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह करके रोल प्ले करना चाहते हैं, और उनकी हमेशा से एक अप्रोच रही है, जिस तरह अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी वो ये कहते थे कि ये अफगानिस्तान का किया धरा हमारा थोड़ी है, और हमारे से ये एक्सपेक्टेशन है कि जो गंद अमेरिका या नेटो ने डाला उसको हम साफ करें। सिमिलरली इन केस ऑफ ईरान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनका मौक़िफ़ भी वही है। हाँ, वो जो अपनी लेवरेज है, जो उनकी क्लोज रिलेशनशिप है विद ईरान, उसको डेफिनेटली पसे पर्दा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है कि ईरान को समझाने की कि थोड़ा सा रैशनैलिटी आप भी दिखाएं, वो दिखाएंगे। बट आई सीरियसली डाउट कि जो चीन है वो कोई अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए इसके हवाले से तैयार होगा। अपने गुड ऑफिसेज वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेगा, बट ये विजिट जो है आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा इस एतबार से भी कि कम ही मुल्क हैं जिनका चीन के ऊपर एक लेवरेज है। पाकिस्तान जो अपनी लेवरेज है वो भी इस्तेमाल कर रहा है, रूस ने हमने देखा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की कम से कम इस दौरे से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से अगर कोई रुकावटें हैं पीस प्रोसेस को दोबारा शुरू करने के लिए, अगले मुज़ाकरात के दौर के लिए, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ख्वाहिश होगी कि चीन के जरिए वो ईरान से कही जाएं कि वो जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएं। और चीन की बहरहाल पब्लिक पोजीशन भी यही है, वो पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि इस मसले का जो हल है वो डेफिनेटली जो है वो बातचीत के जरिए। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, बाकी मुल्क तो मुतासर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर जो मुल्क हो रहा है या होगा वो ऑफकोर्स चाइना है। तो चाइना भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो डेड लॉक और जो स्टेल मेट है वो इनडेफिनेटली ऐसे बरकरार रहे। बिल्कुल, चाइना की तरफ से जो एफर्ट होगी वो रोड ब्लॉक्स को ख़त्म करने की होगी इस मुआहदे में। रज़ा साहब, कामरान, ये डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो उस पर क्या लगता है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या चीज़ है? कहा जाता है कि ईरान की भी कुछ मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, जिस तरह वो ये कहते हैं कि पूरे गल्फ़ को खुदा हाफिज़ कह दिया जाए अमेरिका की तरफ से और वो चले जाएं यहाँ से, सारा ऑपरेशन अपना बंद कर दें, अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको सिफर पे ले आएं। ये तो नहीं हो सकता जहाँ तक अमेरिकन एटीट्यूड का ताल्लुक है। तो असल मसला इस तरह की डिमांड्स हैं या न्यूक्लियर कैप है, जिस पे कुछ खबरें ये भी कहती रहीं कि सिविलियन ग्रेड जो 3.7 के अराउंड है उस पर लाने को ईरान तैयार है। तो फिर डिले किस बात का है? आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो इनकी जो ईरान और अमेरिका की राइवलरी है, और सबसे बड़ा एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ईरान की जो अप्रोच है, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, और जो अमेरिका का और बाकी जो मुल्कों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बाकी जो इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल में उनमें जो सबसे बड़ा इशू है वो एतमाद का फुकदान है। और लेकिन ओवरऑल डिस्पाइट द फैक्ट कि एतमाद का फुकदान और जो बड़े इश्यूज़ होने के बावजूद, जो पाकिस्तान के तवस्सुत से जो मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे, यानी कि एक पहला प्रपोजल आता है उसको आउटराइटली अमेरिका रिजेक्ट कर देता है, वो कुछ अमेंड करके वापस पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को भेजता है, फिर ईरान की तरफ से कुछ और प्रपोजल सामने आते हैं, मजीद जो अमेरिका है कोई प्रपोजल्स भेजता है। तो इसका ये मतलब है कि प्रोग्रेस बेशक बिहाइंड द सीन स्लो ही क्यों ना हो,
डिप्लोमेसी के अंदर वो प्रोग्रेस हो रही थी। और उसमें जो बड़ा इशू डेफिनेटली जो अमेरिका की तरफ से है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, और ईरान तो वैसे पब्लिकली यही कहता है। सवाल ये है कि अमेरिका कहता है कि हम एतमाद कैसे करें कि वाकई ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ा इशू है। देन ईरान की तरफ से ऑफ कोर्स जो उनकी डिमांड्स हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिकी फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए, तमाम वो बेसेस अपने ख़त्म कर दें। बिल्कुल वो ऐसा नहीं मानेंगे, बट हैविंग सेड दैट, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, दो या जो भी फरीक हो वो मैक्सिमम पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है तो जाहिर है कि प्राइवेट जो बातचीत होती है वो जो पब्लिक आपकी पोस्चरिंग होती है उससे मुख्तलिफ होती है। जो मेरी अपनी इत्तला है कि जो बातचीत हो रही थी उसमें काफ़ी कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है पिछले 3-4 दिनों में हुई थी, और उसकी एक झलक हमने देखी कि ये छोटा इंसिडेंट नहीं था कि 22 जो ईरानी क्रू मेंबर हैं और उनकी वैसल पाकिस्तान को अमेरिका ने हवाले की, और ये कुछ छोटा मेरे ख्याल में वाक़या नहीं था, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। लेकिन क्योंकि कल के जो ऊपर तले वाक़यात हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, फिर लेकिन कामरान इज इट रॉन्गली टाइम्ड जो ईरान की तरफ से सारे मामले दब गए। बट कहीं ना कहीं मैं रज़ा रूमी साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि डिप्लोमेसी अभी भी मेरे ख्याल में अलाइव है। और एक और जो डेवलपमेंट आज जो हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। उस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। नहीं कामरान, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये इज़न्ट इट अनकॉल्ड फॉर जो कि हॉर्मज़ के कंट्रोल का एक नक्शा जारी कर दिया गया, और उसके बाद में दूसरी तरफ से भी इसी तरह के अज़ाइम जो हैं वो असर्ट होते रहे। तो ये साइलेंस की जो बात होती है कि जब तक डिप्लोमेसी चल रही है तो खामोशी इख्तियार कर ली जाए स्ट्रेटेजिकली, वो तो ईरान की तरफ से भी प्रैक्टिस नहीं हो रही, यूएस भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, आई थिंक ये जो सबसे कल मेरे ख्याल में बड़ी एक अनवारंटेड और सरप्राइजिंग डेवलपमेंट थी, क्योंकि जब ये क्रू मेंबर वाला सारा मामला हुआ तो उसके बाद ये लगा कि शायद चीज़ें बाकी अनफोल्ड होंगी। और यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा खैर मोहतात तरीके से भी अगर आप बात करूँ, बिल्कुल ठीक है कि ईरान ने इस सारे लड़ाई के अंदर रेजिस्ट किया अमेरिका और इसराइल को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो अपनी वो लेवरेज है उसको ओवरप्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएई के ऊपर अब वो डिनाई करते हैं, या स्टेट जो ईरान का मीडिया बड़ा वेगली सी वो बात कर रहा है, कह रहा है कि नहीं ये अमेरिकन मिलिट्री जो एडवेंचरिज्म है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बैकलैश आया है। जो गल्फ इस ईरान अमेरिका जंग की वजह से डिवाइडेड, एक तरफ यूएई है, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं स्टिल उनकी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो स्टिल मीडिएशन के जरिए इस मामले को हल करना चाहते हैं। लेकिन इस वाक़े ने एक दफ़ा फिर अपेरेंटली इवन फॉर द टाइम बीइंग ही सही गल्फ को यूनाइटेड कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में ऑल्सो ये ईरान को भी, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, जाहिर है कि अगर डिप्लोमेसी चल रही है तो ये सो कॉल्ड प्रोजेक्ट जो फ्रीडम है ये शुरू करने का इस मौके के ऊपर क्या तुक बनती थी। बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों जो अमेरिका और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कल के वाकयात को अगर आप निकाल दें तो वो स्टेटस को कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके तहत रहते हुए हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन शायद ईरान ने भी और अमेरिका ने भी वो स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से थोड़ा जो इवन डिप्लोमेटिक प्रोसेस है और जो सीज फायर है वो भी आपको फ्रेजाइल नजर आ रहा है। जिस तरह आपने कहा ओवरप्ले कर गया ईरान अपना हैंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड।